कोरोना पर शिकंजा पाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों पर जिला गाजियाबाद में 18+ युवाओं को कोविड-19 की प्रथम वैक्सीन लगाई गई है। इस दौरान भारी मात्रा में युवाओं ने आगे आकर टीका लगवाया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर और उप जिलाधिकारी शुभांगी शुक्ला ने फीता काटकर किया। वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि हम कोरोना से जंग जीत लेंगे। लोनी में पर्याप्त मात्रा में इलाज के साधन मौजूद है। 18+ को वैक्सीन लगाई जा रही है, आपने उद्घाटन किया है और सीएससी का दौरा भी किया है, क्या कहना है? देखिए, सारी चीज़ें हमारे डॉक्टर तिवतिया और एसडीएम मैम बता चुके हैं। लौनी को लेकर के हम इस बार भी और पहली बार भी लगातार एक एक व्यक्ति की चिंता कर रहे हैं। किसी के परिवार से कोई ना बिछड़े, किसी को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए हम दिन रात हमारी टीम, पूरा प्रशासन और शासन लगा हुआ है। पहली बार हमने कोरोना का हराया था। लगातार ये इतिहास है अपने आप में। लौनी में 50 के लगभग रसोई चली थी। किसी को हमने भूखा नहीं रहने दिया, कोई मजदूर कोई परेशान नहीं हुआ। और जगह के मुकाबले कोरोना लौनी में पिछली बार बिल्कुल नहीं था, नगण्य था। कोई एक आध केस बाहर के थे, वो भी हम लोगों ने उनको। इसी तरह से इस बार भी लौनी में एक वायरल है, हल्का वायरल का असर है। जो कोरोना के जो केस थे बाहर से जो संक्रमित हुए दिल्ली या कहीं दूसरी जगह से, उनको भी सबको हमने सर्च किया और उनको पूरा ट्रीटमेंट दिलवाया। उनमें से कुछ कैजुअलिटी हुई, उनका हमें दुख है। लेकिन आज जिस तरह से 50 बेड का हॉस्पिटल हमने मांग की थी, तो ये शुरू होने वाला है। अभी ऑक्सीजन की व्यवस्था मुझे उम्मीद है कि कल तक पूरी तरह से हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि लौनी के किसी अस्पताल को, जो हमारे कोविड हॉस्पिटल है, उनको ऑक्सीजन की लगातार पर्याप्त व्यवस्था है। वहाँ सारे के सारे पेशेंट्स को पूरा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और ठीक भी हो रहे हैं। कोरोना लौनी में लगभग दम तोड़ चुका है। जो भी केस बाहर के आए थे, छोटा बहुत वायरल था, उसके भी बिल्कुल केस खत्म हुए। तो लोग हिम्मत रखें और एक दूसरे का सहयोग करें। कोई कोरोना का कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि उससे कोई डरने की जरूरत है। लौनी में हालांकि लौनी के लोग बहुत बहादुर हैं और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बिल्कुल भरोसा रखें। पूरी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम और पूरा शासन और प्रशासन एक एक व्यक्ति का सांस की हम लोग चिंता कर रहे हैं। जहाँ गैस सिलेंडर की जरूरत होती है, हम गैस सिलेंडर पहुँचा रहे हैं। जहाँ खाने की व्यवस्था की जरूरत है, हमारी रसोई से खाना भी जा रहा है। एक रसोई और हम अभी बात करेंगे डीएम साहब से, एसडीएम से, मैडम से, कि एक रसोई और चल जाए, क्योंकि अभी पूरी तरह लॉकडाउन है और रमज़ान का महीना भी चला हुआ है। तो इसलिए सबको खाने की व्यवस्था पहुंच जाए, उसके लिए हम बात करेंगे कि एक दिन में उसको भी शुरू कर दें। जो प्लांट की बात थी, उस प्लांट का भी लगभग जो काम था वो पूरा हो चुका है। उसके लिए लिक्विड मिल जाएगा और जल्दी वो भी शुरू हो जाएगा। हॉस्पिटल भी हमारा 2 दिन में शुरू हो जाएगा। तो लौनी के लिए अच्छी खुशखबरी है कि सारी चीज़ें एकदम लाइन अप हैं। और जो वैक्सीन जो लगी है, नोएडा के लोग भी लौनी में लगवाने के लिए आए, आपने देखा होगा। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। लौनी के लोग कोरोना को फिर हराएंगे और हम जीतेंगे। किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक एक व्यक्ति की चिंता हम लोग कर रहे हैं। अगर किसी को किसी तरह की जरूरत है, कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी वो एडमिट होता है और उसका पैसे का कोई बात इस तरह की आती है, फाइनेंशियली कमजोर है, तो उसके पैसे हम देंगे। एक सूचना और मैं देना चाहता हूँ कि जो किसी तरह से कोई परिवार में कोई भगवान ना करे, लेकिन कोई अगर ट्रेजेडी कोई मौत हो जाती है, तो उसका खर्चा पूरा सरकार वहन करेगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने जियो जारी कर दिया है। 5000 रुपये हम उस परिवार को दे रहे हैं। और जो हमारे यहाँ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं कोविड योद्धा के, कोरोना योद्धा के रूप में, उनके परिवार, उनकी अगर कोरोना के दौरान कहीं भी प्रदेश में कोई इस तरह का मौत होती है, तो उनको भी 50 लाख देने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने जियो जारी किया है। तो हम लोग, प्रदेश सरकार पूरी तरह से चिंतित है। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। विधायक जी, लौनी दिल्ली से सटा हुआ है, दिल्ली में लॉकडाउन है, तो ईद की वजह से जो दिल्ली के लोग हैं लौनी में खरीदारी करने आ रहे हैं। बाजार में काफी भीड़ देखी जा रही है। प्रशासन को क्या निर्देश दिया है? ऐसा कुछ नहीं है, प्रशासन मुस्तैद है। तो मैंने फिर कहा, अगर प्रशासन मुस्तैद नहीं होता, लौनी के लोग खुद इतने जागरूक है। आपने देखा होगा, लाइन में खुद सोशल डिस्टेंसिंग से, बिना एक पुलिस का सिपाही नहीं है, बड़े प्यार से, कहीं आवाज़ नहीं है। तो लौनी के लोग हमारी बात को मानते हैं और यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं। इसलिए कोई अगर कहीं गलती की है और कोई भीड़ इकट्ठी हुई है, तो अभी आपको मैडम ने बताया कि प्रशासन को कह दिया गया है, पूरी तरह से उसका पालन कराया जा रहा है। और लौनी के लोगों से मेरा फिर अपील है कि जो कोरोना के रूल्स हैं, कोई इन्फेक्ट होकर के, मान लिया दिल्ली की आप खरीदारी की बात कर रहे हैं, वो यहाँ आता है, लौनी में कोरोना नहीं है। लौनी का वातावरण इस तरह का है, वहाँ का वायुमंडल ऐसा है, इम्यून सिस्टम इतना मजबूत है हमारे लोगों का कि यहाँ कोरोना असर नहीं कर सकता। वायरल था, उसका थोड़ा बहुत असर था, वो समाप्त हो गया है। तो उसके लिए भी पूरी तरह से पालन करा दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, 18+ को लोनी में, जिला गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश में कई जिलों के कहने के बाद आज जो वैक्सीन लगाई जा रही है, क्या माहौल देख रहे हैं आप, क्या कहना चाहिए? यहाँ पर मैंने जो हमारे पास 200 डोज आया हुआ है 18+ का, 44 तक का,
एज ग्रुप है, तो 200 डोज हैं, जो 200 डोज वो ऑलरेडी बुक हो गई हैं। और जो आपने अभी देखा होगा लाइन लग रही है, ये सब 18 प्लस वाले हैं और आधे से ज़्यादा डोज लग चुकी हैं और 1-1.5 घंटे में जहाँ तक के पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारे यहाँ आज। लोनी के लिए 50 बेड के हॉस्पिटल की जो बात हुई थी, जो स्थापना कर देता है, इसके बारे में क्या व्यवस्था है? हाँ, इसकी लगभग पूरी व्यवस्था हो चुकी है, बस थोड़ा सा हमें ऑक्सीजन के लिए प्रॉब्लम तो हो रही थी, वो भी 1-2 दिन में सॉर्ट आउट हो जाएगी। और हमने आग्रह किया, एसडीएम मैडम को भी आग्रह किया था कि जल्द से जल्द इसको कराने की कृपा करें, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि 1-2 दिन में हम इसको पूरा कर देंगे और आपका हॉस्पिटल स्टार्ट हो जाएगा। मैम, जो लोनी में आज 18 प्लस को दवाई लगाई जा रही है, किस तरह की आप व्यवस्था देख रहे हैं? आप सीएससी में आए हैं, यहाँ आपने सर्वे किया है, और जो 50 बेड की व्यवस्था के प्रशासन से आदेश आए थे, उनके बारे में क्या कहना है? आज यहाँ सीएचसी लोनी में 18 से 44 वर्ष के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। माननीय विधायक जी के द्वारा आज उद्घाटन किया गया है और लोगों में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है वैक्सीनेशन के लिए। सभी लोग आए हुए हैं, लगभग 200 डोजेज आज अवेलेबल थी और 1-1.5 घंटे में वो ख़त्म हो जाएंगी। जहाँ तक 50 बेड के हॉस्पिटल की बात है, वो भी अब 1-2 दिन में हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शुरू हो जाए। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर यहाँ आ चुके हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर भी हैं, बस उनकी व्यवस्था करानी कि डिस्ट्रीब्यूटर एक परमानेंट अलॉट हो जाए, जिससे आगे समस्या उत्पन्न ना हो। मैम, सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रही है, बाजार में जो दुकानदारों को क्रेज कर रहे हैं और जो ग्राहक जो सामग्री लेने निकल रहे हैं, उन पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? पुलिस को उसके लिए निर्देशित कर दिया गया है कि इस तरह की दोबारा सूचना न मिले। पुलिस ने तुरंत, अगर वो जो वीडियो वायरल हुआ था, पुलिस ने उसको तुरंत ही जाके बंद करवा दिया। मेरे द्वारा भी अभी निरीक्षण किया गया तो दुकानें बंद पाई गई। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 95604 64170 95604 64170।